फाइनली मलिच्छा का एक वीडियो फिर से आ चुका है और इस बार थंबनेल में ना भाई चारों तरफ ना मेंटल नागिन लगी है। अभी तक का देखिए जितना भी वीडियो आता था तो थंबनेल या तो यू बटौना मतलब मलिच्छा होता था या फिर की अम्मा होती थी। तो मम्मी जी के थंबनेल वाला कल एक वीडियो आया था, बहुत लेट हो गए हम, कुछ कमाल दिखाई नहीं पाए। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 9000 चला है। यही के खाते ना मलिच्छा समझ गवा कि भैया बाज़ार में जो है बिकता वही हम यूज़ करें। फिर का जी मेंटल नागिन का एक दो नहीं कई सारा ना कोलाज बनाए के ना थंबनेल चिपका दिया कि आ ससुर की नाती अब किधर जाओगे। कहा इसकी यह अपने चैनल पे तो वीडियो डालिस नहीं और इका वीडियो कल आवा था है, कल या परसों में जो भी आवा था वो हो चुकी पुरानी बात। तो सब जितने भी टरू वाले हैं जिज्जी के हैं मेंटल नागिन के दौड़ दौड़ के आ जाएंगे कि नहीं नहीं आज तो दीदी के दर्शन इस वाली दुकान पे होंगे, वो वाली दुकान का खुलने का कोई टाइम नहीं होता, कब वो खुल जाती कब वो नहीं खुलती, वो सब ना भैया स्थिति के ऊपर है। आजकल खुशियाँ और रौनकों के बीच में घिरी जिज्जी के पास ना टाइम नहीं होता। उसने बार बार बताया कि देखिए सब कुछ आजकल हमारे पास है, बस नहीं है तो वो है टाइम। कौन बात नहीं जी, टाइम होगा आने वाले टाइम में है। चलिए जी, तो आज की बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वार्तालाप। तो जिस तरीके से टाइटल से ही स्पष्ट हो जाता है, मम्मी जी का रूम रेडी कर दिया। जी हाँ, तो दोनों भाई बहन मिलकर ना नौटंकी ड्रामे के साथ मम्मी जी का रूम रेडी करते हैं। इस नौटंकी ड्रामे में कई ऐसी ऐसी बातें हैं ना भाई साहब जो आप सुनेंगे कहेंगे अच्छा 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 यूँ चल रहा है। जी हाँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं जिसका जवाब मम्मी जी ने भी बहुत तीखेपन से दिया है। तो का है जवाब, का है पूरा वार्तालाप, चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। वीडियो की शुरुआत होती है वो मम्मी के दीवान के साथ होती है जो को दोनों भाई बहन नहीं चाहते थे कि इस घर में रखा जाए, हटाना चाह रहे थे। लेकिन मम्मी जी अपनी पुरानी चीज़ों से, चाहे पेटी हुआ या मम्मी जी का दीवान, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा लगाव है। तो मम्मी जी का भैया जब कैमरा आवा मुंह के सामने, फिर मम्मी जी ने जो मुंह बनावा है, जो तीक्ष्ण नज़र से देखा है ना, जैसे मलिच्छा ने मम्मी जी के ऊपर कैमरा का फोकस किया, मम्मी जी ने जो ऐसी नज़रों से देखा है, हमें तो लग रहा था कि मलिच्छा से सुकरिन मारिश होगा पैंटवे में। भाई मम्मी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हमें लग रहा है या तो मम्मी जी की पसंद की कुछ चीज़ें नहीं हुई, जैसे कि मम्मी जी देखो हरा रंग करवाना चाहती थी जो आँखन को सुकून दे। इसके अलावा फूल पत्ती वाली भाई टाइल्स चाहती थी जो कि भाई सोबर सिंपल टाइल्स कौन मेंटल नागिन ने लगवाई हैं। पैसा उसका तो भाई पसंद उसकी। इसी प्रकार से ना मम्मी जी के पसंद का कलर है, ना मम्मी जी के पसंद का टाइल्स है। अब देखो अगर मम्मी जी का रूम है ना तो उसके हिसाब से करवाना चाहिए, मेरा तो ही मानना है। मम्मी जी को फूल पत्ती पसंद है तो करवा दो, तुम्हारा सबका कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं मम्मी जी बताओ काश कि तुम अपना पैसा लगाई होती तो अपने हिसाब से तुम सेट सूट करा सकती थी। लेकिन वही है ना, तुम अब ATM का मुंह देखोगी तो ATM तो अपने हिसाब का कराएगी हैं। मम्मी जी का इतना ज़्यादा सड़ा मुंह बना हुआ था, पता नहीं भाई क्या हुआ। असल में भाई उनका कुछ सामान था जो बाहर कर दिया गया है। और कथरी गुदरी जैसे कि हमारी दादी थी ना, तो बोल लो टरू वालो बाद में हम बोलेंगे, ये निकल जाए फिर बोलते हैं। तो उनके पास भी वही कथरी गुदरी बहुत ज़्यादा थी। जितना भी पुरानी धोती हो जाती थी कॉटन वाली, वो की कथरी बनाए डालती थी, कपड़ा लगाए 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 लगाए। आज भी घर में अभी कुछ कथरी रखी हुई हैं, जब भी बेड खोलो तो मम्मी जी की जो कथरी गुदरी, मलिच्छा की नज़र उन्हें पटकी थी कि बताओ ये सब कबाड़ खाना ही मकाहे भरे ले रही का कोनो ज़रूरत है। फिर कहा जी मम्मी जी ने आओ देखा ना ताओ, कहा नाच पीटे हैं, हम भी तो पुराने हो गए, हमको भी तू बदल दे हैं, हमको भी यहाँ से तू उठा के फेंक दे। मम्मी जी ऐसा ना ही बोलो, कई बार ना ये लोग अपने पेरेंट्स की बात सुन लेते हैं। और मलिच्छा से तो तुम ऐसी उम्मीद ही करके रखना काश कि आने वाले टाइम में कि हालात जज्बात बदले वाले हैं। तो कुल मिलाए के मम्मी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये दोनों के दोनों अपने हिसाब से चीज़ें सेट करना चाह रहे थे और मम्मी जी अपने हिसाब से अपना सामान सेट करना चाह रही थी। मम्मी जी ने पहले न बोल दिया था कि ना से पीटो, तुम हमारे सामान में ना हाथ न लगाना, नहीं तो हाथ मरोड़ के ही रख देंगे हैं। वाह जी वाह। फिर ससुर का नाती दोनों मलिच्छा और की बहन मेंटल दोनों मम्मी जी को मनाने में लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करने में लग जाते हैं। लेकिन ससुर का नाती ये सब भूल चुके हैं, ये टरू वाले नहीं हैं, ये मम्मी जी और तुम्हारी मम्मी है जिनसे तुम पैदा हुए हो। जितना ना तुम्हारे अंदर आवा है उनकी मालकिन ही हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा होगा विष हैं। तो तुम उनको समझा पाओगे भाई, अथक प्रयास कर लो लेकिन मम्मी जी को समझा ना पाओगे। वही अम्मा है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। फिर कहा जी एक झाड़ू मिलती है जिसे मलिच्छा सब साफ़ सफाई कर रहा होता है, लेकिन वो झाड़ू की क्वालिटी जिज्जी बताती है। ये झाड़ू चाहे धूल मिट्टी हो, चाहे जितना रगड़े वाली चीज़ हो, रगड़ रगड़ के साफ़ कर लो, झाड़ू में आँच नहीं आती, एकदम मजबूती का बेमिसाल जोड़ है ये झाड़ू। चलो जिज्जा जी हमारे मम्मी के और दीदी के और इनके जिज्जा के मुताबिक नहीं मिले, कम से कम झाड़ुआ मिल गवा हैं। अरे भाई दामाद उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो नहीं उतरा, पर झाड़ू तो उतरी आवा। अब बताओ
अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हैं जिज्जी, पूरे तरीके से हरदम इल्ज़ामात लगाती रहती हैं ससुराल वालों पे और पति पर भी। तो आज तो भाई जिज्जी गई होंगी कहाँ, जिज्जा से अपने बेटौना को मिलवावे और हो सकता है सेक्शन 9 वाला भी कुछ इधर उधर हो जावे। तो कमरा सेटिंग पटिंग का जो वीडियो है यू कल का होगा। आज जिज्जी हमार गई होगी जिज्जा जी के साथ सेटिंग को बिगाड़े। कहा इसकी सेटिंग बनाने की उम्मीद उससे तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती और अब तो सेटिंग बननी भी नहीं है। कहा इसकी भाई पूरे तरीके से जिज्जे ने क्लियर कर दिया है, यू आर माई ज़ीरो है, तो भैया मैं नहीं बन सकता तुम्हारा हीरो, निकल लो। तो भाई साहब अब तो जिज्जी बेशरम तो है नहीं जो जाएगी। और दूसरी की बात, जाना तो उसको पहले भी नहीं था। अगर जाना होता तो यहाँ कई लाख रुपया खर्च करके ऊपर महल थोड़े खड़ा करागा होता है। तो ये पॉसिबल नहीं था। बस ये सारा जो चाल चला गया था कि मैं आना चाहती हूँ, सास लेना जाना नहीं चाहती, ननद यूँ करना चाहती है, सास घर ख़राब करना चाहती है। तो ये सब उस फैमिली को जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, गलत साबित करने के लिए किया गया था। और साथ में कंटेंट भी बन गया, बेचारी भी बन गई और भाई दूसर का चैनल भी चला। तो भाई साहब इसलिए उन्होंने ये सब कर डाला और जाना तो पहले भी नहीं था, समझ रहे हो। तो भाई साहब अब आज का होगा, उस शाम तक वीडियो आएगा या फिर भाई कल तक आएगा। कहा कि विगत दिनों में भी ऐसा हुआ था, अब इस बार हो सकता है इग्नोर भी जिज्जी कर देवे। कहा कि आप तो पता है ना, कहा भैया शादी ब्याह का टाइम है, इस टाइम अगर बात बिगड़ी तो बन भी ना पाएगी। तो हो सकता है उसको होल्ड किया जाए, उन बातों को बाद में ना पकाया जाए। फ़िलहाल तो दूसरी चीज़ों को ना भुनाया जा रहा है। फ़िलहाल मम्मी के कमरा शिफ्टिंग में चलिए ध्यान देते हैं। मम्मी जी आज इतना रिसियाई हैं, मुँह बनाई हैं, तो थोड़ा मम्मी जी को अटेंशन दे देते हैं। कहा कि नाच पीटे औलाद है तो उसी है नहीं है, एक अपने मन का रंगा रही है, एक अपने मन का टाइल्स लगा रही है। मम्मी जी की पसंद मैटर ही नहीं करती। बताओ मम्मी जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। असल में ये दोनों भाई बहन ने सोचा कि सबसे पहले मम्मी जी का रूम सेट कर देते हैं और जितना भी घर का कबाड़ा है मम्मी जी के ना दीवान में भर देते हैं। और दीवान भी ना मम्मी जी के रूम में रहेगी, मतलब बेड तो रहेगा, दीवान भी रहेगा मम्मी जी का। इसीलिए मुँह बन गवा, ये नाच पीटे सब तो हीरो हीरोइन की तरह अपन कमरा रखेंगे और हमारे घर को कबाड़ बना देंगे, हमारा कमरा को कबाड़ बना देंगे। उसके बाद ये सब अपना सामान सुट करेंगे, इधर पूरा सामान लगाए दिन। फिर कहा जी मम्मी जी अपने भाई दीवान को सेट करने में लग गए। लेकिन नाच पिटे मलिच्छा की जो नज़र था ना, वो सिर्फ उस कथरी गुदरिन पर था कि मम्मी जी काहे भरे रह रही हो। हम तो करें मम्मी जी जाड़ा मौसम आने वाला है ना, बाँट बूट दियो। तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बहुत गरीबी स्तर से भी नीचे है ना, तो उनका कुछ भला हो जाएगा। कहा कि जो है हमारी दादी कहा करती थी, कतरी गुदरी सोएं और मर्यादा बैठी रोएं। तो वैसे वाला हाल है कि जो गरीब गुरबा है ना, फेंक से अच्छा उनका दे दो, उनका भला हो जाएगा। मम्मी जी बुढ़ापा में ना आपको दुआएं मिलेगी, उनका ना बहुत ज़रूरी काम है अभी, है ना। वैसे देखिए दुआएं तो सबके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन मम्मी जी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा कि एक चुलबुली नारी और इंडिपेंडेंट नारी इधर आने वाली है, जो कि इन्हीं सबके नक्शे कदम पे चलेगी। और हाँ, वो एक एक चीज़ याद भी रखेगी, जो गाइडलाइंस बनाई हैं छोटकन्नी बड़कन्नी ने, उनके ऊपर ना पूरे तरीके से भैया काम करेगी। और का छोटकन्नी ने जैसे बोला था कि जो नीचे वाले नीचे रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, तभी हम उस घर में जाएंगे। तो भैया वो एक बोल सकती है कि देखो जिसको जहाँ रहना रह लो, इंटरफेरेंस ना नीचे वाले ऊपर करेंगे, ऊपर वाले नीचे भी नहीं करेंगे, हैं। तो ये वाला गाइडलाइन ना वो लागू कर सकती है। जिज्जी का यही शर्त था अपनी ससुराल में जाए के खातिर। तो उधर से तो भैया बोल दिया गया कि भैया हमको ना काम वाली बीवी काम वाली तो इधर है ना, मतलब ना हमको पैसे वाली बीवी चाहिए, ना बीवी का पैसा चाहिए, ना ही ऊपर फ्लोर बनवाने का ज़रूरत है। तो जिज्जी लोगों ने ये जो नया रोज़ बोलती रहती हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं दुपट्टा के लिए, कम से कम उसके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और सारा का सारा वीडियो दुपट्टा ना बढ़िया से सेव कर लेने का, काश कि इन सबका प्राइवेट हो जाता है। तो कहेंगे हमने तो बोला ही नहीं था, तुमने गलत फहमी में कहीं इधर उधर सुन लिया होगा, या फिर तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। हालांकि झूठ की पुजारी इन सब खुद हैं, झूठ के अलावा इन सबको कुछ नहीं आता। सच्चाई से तो इनका दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हाँ। तो यूँ हो सकता है दुपट्टा, होशियार सावधान। फिर भाई इधर उधर बहुत शिफ्टिंग विफ्टिंग करे के बाद जहाँ एलईडी लगी थी उसका खुशका के बाद वहाँ पे एक अलमीरा भी दे दी गई, तो उसकी वजह से मम्मी जी का थोड़ा मूड सही हुआ। और भाई दुपट्टा और मलिच्छा का वहाँ पर जो फ़ोटो फ्रेम लगा था उसको भी मम्मी जी ने थोड़ा साफ़ सूफ किया, थोड़ा सेटा सुट किया। उसके बाद जिज्जी पूछती थी कि ये परमानेंट रहेगा या फिर बाद में तुम लोग इधर उधर कहीं और लगाओगे, हैं। कहा कि देखिए अभी तक तो यही कि जिज्जी ऊपर रहेंगी, मलिच्छा और मम्मी जी नीचे रहेंगे। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पैसा तो हमारे जिज्जी ने पूरा खर्च किया है। हाँ, वो थोड़ा दया दिखाए कि कुछ कर सकती तो कर सकती। कहा कि तमाम लोग बोल रहे हैं नाच पीटी नई दुल्हन का नई का घर दे, हैं तो का नीचे रहे अम्मा के साथ। देखिए जिज्जी सही तरीके से तो जो आपने गाइडलाइंस बनाई थी अपने लिए वही
दुपट्टा के लिए भी लागू होनी चाहिए कि भाई दुपट्टा अकेले रहनी चाहिए। बाकी तुम महतारी बिटिया, तुमने भी तो बोला था अपनी सास के लिए कि बाकी जो XYZ कोई भी आए उनसे मिले, उनके साथ रहे, लेकिन हमारे बॉन्ड और हमारे चीज़न में इंटरफेयर ना करे, तब हम तैयार हैं। तुमने यही तो बोला था। तो भाई तुम और तुम्हारी अम्मा कैसे, अम्मा को नीचे कैसे रख रहे हो, ऊपर रखो ना फिर। या फिर ये सब नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, अम्मा और छटकन्नी ऊपर ही रहेंगे। भाई जो यू रूम सजावा जा रहा है तो एक को कबाड़ खाना बना देंगे, बाकी सब अपना अपना रूम ले लेंगे। हाँ, कब वो गुप्त रूप से हमारा जिज्जा जी आएंगे तो इस रूप में पड़े रहेंगे, इससे ये हो सकता है। वैसे कई बार जिज्जी नहीं दिखाती है ना, चलो अब रूम ज़्यादा होगी तो कम से कम ना कोनो को समस्या नहीं होगी, गुप्त रूप से जिज्जा हमारे किधरों लुढ़ के रह सकते हैं। तो सामान सुमन उठावागा, उसके बाद में वहीं पर दुपट्टा पड़ी मिल गई। अरे नहीं, मतलब वो तो अपने घर में है, एक गुड़िया वाली दुपट्टा लेके आवा है ना मलिच्छा। तो भैया छटकन्नी ने बोला मम्मी जी के साथ एक राय दो, बढ़िया का यहीं छोड़ दो। बढ़िया अपना इंडिपेंडेंट रहेगी, अपने को इंटरफेयर नहीं चाहिए। और बोल रहा है कि ऐसा नहीं वैसा, मतलब दुपट्टा मम्मी जी के साथ रहे, अपने पति के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगी? तुमको भी तो बॉन्ड बनाने का अभी तक टाइम नहीं मिला था। तो भैया वो आएगी तो बॉन्ड बनाने के लिए उसको अलग चाहिए, किसी तुम में से किसी का इंटरफेरेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ओनली पति पत्नी, तुमने भी तो टाइटल डाला था कि और कोनो ज़रूरत नहीं, सिर्फ पति पत्नी अब डिसीजन लेंगे। हैं कैसा जोर का तमाचा उधर से पड़ा तुम्हारे गाल पे हैं कि भाई साहब बकवास बंद, हमें तुम चाहिए ही नहीं, ज़ीरो मतलब ज़ीरो। मलिच्छा अपने आप को बहुत थका महसूस कर रहा था, काश कि बहुत सारे काम हैं। इतना नहीं भाई साहब, आगे भी काम, पीछे भी काम, ऊपर भी काम, नीचे भी काम, चारों तरफ बस काम काम। काश कि बहुत जल्द आने वाली है दुपट्टा, वही के लिए सब हो रही है तैयारी। तो पूरे तरीके से भाई यू भी क्लियर होएगा। काश कि जिज्जी ने बोल दिया अलमीरा सेट करते वक्त कि देखो इतने थोड़ी पीछे जगह छोड़ दो, काश कि ना अलमीरा के पीछे जाला जूला जो मकड़ी मुकड़ी लगाएंगी तो झाड़ू पोछा तो हमें करना है, हमारे नीचे आने वाला, तो हमको झाड़ू पोछा लगाते वक्त बन जाए, नहीं तो फिर ना परमानेंट शिफ्टिंग है ही, तो फिर समस्या हो जाएगी, पीछे गंद हो जाएगी। वैसे जिज्जी बढ़िया है, तुम्हारे हिस्से तो सब यही काम की। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है।